सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या निराश हुआ जाए। पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि लोग अब तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए थे। निबंधकार निबंध में आगे कहता है कि किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लेखक आगे कहता है कि लेखक स्वयं अकेला अपने परिवार के साथ था। उनके बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से डकैतियों का डर दिल में समा गया था। कुछ नौजवानों ने सोचा कि ड्राइवर तो यही है, चलो इसे ही जबरदस्ती मार पीट कर पूछा जाए कि आखिर कंडक्टर गया क्या, कहाँ। ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। 2-4 लोगों ने उसे लात घूंसे लगाए। ड्राइवर ने लेखक को मदद करने के लिए पुकारा कि कृपया मुझे इन लोगों से बचाइए। लेखक ड्राइवर की बुरी दशा देख उस पर भी लेखक को दया आ गई और स्वयं यात्रियों को समझाना शुरू कर दिए। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे। कहने लगे, इनकी बात में मत आइए, धोखा दे रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। लेखक और उनका परिवार बुरी हालत में हो गया था। लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर रखा था कि यह कहीं भी भाग ना जाए। जो लोग ड्राइवर को घेर कर खड़े थे, लेखक उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी विनती का कोई असर यात्रियों पर नहीं हुआ। तभी लेखक देखता है कि एक नई बस आती दिखी। उसमें कंडक्टर बैठा था। उसने यात्रियों से नई बस में बैठने को कहा। कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया था, बच्चों के लिए कुछ पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया था। यात्रियों ने कंडक्टर का धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफी मांगी। यात्री 12 बजे से पहले ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए थे। यह सब देख लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है, जैसे कंडक्टर टिकट बाबू है। लोगों ने लेखक के साथ धोखा भी किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, मेरे जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयां और परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, लेकिन उनको कम ना कर मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊं और तुम पर जरा सा संदेह ना करूं। मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न विधियां गलत प्रमाण हो रही, उन्हें बदलना होगा। अगर उम्मीद आशा नहीं होगी तो किसी का भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। लेखक कहता है कि मेरे मन, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हमें घबराना नहीं होगा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, अभी भी बहुत भी संभावनाएं बची हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। आपका पहला प्रश्न है, कितने लोगों ने ड्राइवर को मारना पीटना शुरू कर दिया। आपके विकल्प हैं का 2, खा 3, गा 4, घा 2 4। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? 2 4। आपका दूसरा प्रश्न है, कंडक्टर अपने साथ क्या क्या लाता
क्या क्या लाया था? आपके विकल्प हैं का पानी, खा दूध, गा नई बस, गा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? खा उपर्युक्त सभी। आपका तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ ने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से क्या कहा था? आपके विकल्प हैं दुख तकलीफ, शक्ति देना कि मैं संदेह ना करूं, साहस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? शक्ति देना कि मैं संदेह ना करूं। आपका अगला प्रश्न है, यात्रियों के मन में क्या उम्मीद जगी? आपके विकल्प हैं का नई बस आ गई, खा पुरानी बस के कारण, गा वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, घा परिश्रम और साहस के कारण। तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है? वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न अभ्यास। आपका पहला प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है? आपका दूसरा प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं है, क्यों? धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।